और आइए अभी डांस कर लो। भगवा रंग भी सुनाऊंगी, सुनाए बिना नहीं जा सकती शहनाज अख्तर। भगवा रंग सुनाए बगैर नहीं जा सकती। एक एक दो छत्तीसगढ़ी भजन सुनाती हूँ। और ये भजन मैं सिर्फ इसलिए गाती हूँ क्योंकि मुझे अच्छे लगते। वैसे तो कहते हैं सिंगरों की आदत होती है दूसरों के भजन उनको अच्छे नहीं लगते, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं सारे भजन सुनती हूँ, सबको सुनती हूँ, क्योंकि मैं सिंगर नहीं हूँ, मैं भक्त हूँ। क्या हूँ? मैं भक्त हूँ, इसलिए सबको सुनती हूँ, इसलिए सबके भजन सुनती हूँ। और भजन वही सुनता है जो वास्तव में भक्त होता है। हमको भक्ति से मतलब है, कोई गाए। भजन का अर्थ होता है कि भज मन से ईश्वर को, भज मन से ईश्वर को, उसका अर्थ ही होता है भजन। इसलिए भजनों में भगवान का गुणगान, वंदन, महिमा, उनका बखान होता है। इसलिए भजनों को सुनना चाहिए, चाहे वो कोई गाए। हमारा दुश्मन भी गा रहा है तो सुन लो, मैं तो सुन लेती हूँ। लेकिन काफी लोगों को ये शंका है कि शहनाज अख्तर सिर्फ पैसा कमाने के लिए भजन कीर्तन कर रही है। कुछ लोगों को शंका, बहुत मुंह बजाते हैं जब भजन डलता है, जैसे यूट्यूब में अपलोड होता है तुरंत उनका मुंह बजाना शुरू, तुरंत शहनाज अख्तर के खिलाफ बातें शुरू, और बहुत सारी गालियां भी देते हैं। जहन्नुम में जाएगी, जैसे इनके अब्बा ने इनके लिए जन्नत रखी है। शहनाज अख्तर जहन्नुम में जाएगी, जैसे इनके अब्बा ने इनके लिए जन्नत फिक्स कर दी है, इनको पता है पहले से। तो ऐसा नहीं है, जहन्नम और जन्नत नाम का कोई चीज ही नहीं होता। यही सबको अपनी अपनी अंतगति प्राप्त करनी है। यहीं से आदमी धूल बनकर उड़ जाएगा, यहीं से आदमी राख बनकर पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। काय में? पंच तत्वों में। तो फिर जहन्नुम और जन्नत की ख्वाहिश किसको है? हमको नहीं है। हमने अपना रास्ता पहले चुन लिया, पहले चुन लिया। तो अभी भी किसी को ऐसा लगता है कि शहनाज अख्तर सिर्फ पैसा। इसको कम कर यार, लाइट यार, ये लाइट कम कर दे भाई। किधर है लाइट वाला? कम कर देना यार, पैसे नहीं कटेंगे, टेंशन मत ले। अभी तो मैं बोल रही हूँ, बस गाऊंगी फिर चालू कर देना। वीडियो बिगड़ना नहीं चाहिए, गोरी दिखने को होना मैं, वास्तव में तो हूं नहीं। अरे करना पड़ता है, 2 घंटे लगते मेरी बहना पूरी पुट्टी करने में। तो जिसको ऐसा लगता है, कुछ लोगों को बहुत मुंह चलाते हैं कि शहनाज अख्तर सिर्फ पैसा कमाने के लिए भजन कीर्तन कर रही है, तो ऐसा नहीं है। 15-20 साल गुजर गए मुझे भजन कीर्तन करते करते। कितने? 15-20 साल। फेमस हुई मैं 2005 में, भोला नहीं माने मचल गए भंगिया को। 2006 में मैया पाँव पे जनिया, खेल पंडा उनके हाथों में लग जाए ताला। 2017 में ये भोले हो गए टनाटन। 2018 में भगवा रंग, 2018 में ये रामलला का डेरा है। 2018 में तकदीर मुझे ले चल महाकाल की बस्ती में। 2018 में मेरे भोले से भोले बाबा। और अभी इस सन में दुल्हनिया रे दुल्हनिया रे दुल्हनिया रे, लगातार हिट्स पे हिट्स। ये ऐसे ही नहीं हुए। 2005 के 10 साल पहले भी शहनाज अख्तर भक्ति करती थी, जब वो हिट नहीं थी। उस समय भी वो पूजा पाठ करती थी, जब वो हिट नहीं थी। और इतना ही नहीं है, हमारा हमको धर्म त्यागे 15 साल हो चुके। कितने? कितने? 15। नाम इसलिए नहीं बदला कि नाम सिर्फ शहनाज अख्तर है, नाम में कोई मामला नहीं है फिट अपना। नाम की कोई औकात नहीं शहनाज अख्तर के, और सच में नहीं है। नाम तो पहचान मात्र के लिए बस है कि शहनाज अख्तर है, भजन कीर्तन कर रही है। नाम की कोई वैल्यू है क्या? नहीं है, कोई वैल्यू नहीं। चेहरा खत्म, नाम खत्म, है क्या नहीं? नाम नहीं बदला, इसलिए कि शहनाज अख्तर है, पहचान है, हाँ ठीक है, एक लोगो लगाए बस, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन कट्टर सनातनी हिंदू हूं,
कट्टर सनातनी हिंदू हूं, अभी से नहीं, 15-20 साल पहले से। और जिसको ऐसा लगता है कि शहनाज अख्तर पैसे के लिए भजन कीर्तन गा रही है, भजन कीर्तन कर रही है, तो ये गलत फहमी उधर निकाल देना। 4 चट्टे बट्टों को बोल के जा रही हूं, आपको नहीं। 4 चट्टे बट्टे होंगे अभी इधर, कल उल्टी सीधी बातें करेंगे। तो ऐसा है कि जितना पैसा मुझे भजन कीर्तन संध्या से चलता है, मिलता है, मेरे पीछे जितनी पूरी टीम है, पूरी की पूरी हिंदू सनातन धर्म की है। उनको मुझे साल भर लेके चलना है, साल भर उनको मुझे लेकर चलना है। इसके अलावा धर्म कर्म के कार्य भी करती हूँ मैं। और जितना पैसा मुझे मिलता है ना, इससे ज़्यादा पैसा मैं अपने शहर में चाट फुल्की का ठेला लगा के कमा सकती हूँ। 5,000 पर डे कहीं नहीं गए, 5,000 पर डे कहीं नहीं गए। लेकिन किंतु परंतु भजन कीर्तन करने का एक ही उद्देश्य है, भजन कीर्तन गाने का, कि मेरे कंठ में माँ सरस्वती वास करती है। मुझे कृपा है माँ भगवती की, अभी से नहीं, बहुत सालों से। और उसका कारण ये है कि मैं खुद श्रीमद् दुर्गा सप्तशती वाली हूँ। मैं भी श्रीमती दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हूँ, मेरे घर में सभी। और इतना ही नहीं, सुंदरकांड, रामायण सब पढ़ती हूँ मैं। इसके अलावा मेरे घर में मेरी माई का दरबार है। अपने घर के मंदिर में मैंने एक ब्राह्मण देवता पंडित जी लगाकर रखे हैं, जो मेरे घर के मंदिर में डेली श्रीमद् दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, अखंड। तो जो मुझे प्राप्त है वो सिर्फ मेरी भगवती से प्राप्त है। किससे? भगवती से। इसलिए मैंने कहा था कि माई के चरण और भगवान की शरण वो कुर्सी है जो हमारा मरने के पश्चात भी हमारा साथ नहीं छोड़ेगी। इसलिए हम जिस कुर्सी में हैं वो कुर्सी बहुत अनमोल है। हम तो माई की शरण में, और हमको इससे आगे कहीं जाना भी नहीं है। मैं वो शहनाज अख्तर हूं जिसने बीड़ी जलैले सॉन्ग ठुकराया 2006 में, जिसने बिग बॉस की 4 बार ऑफर ठुकरा चुकी। आवश्यकता ही नहीं है वहां तक जाने की, क्योंकि हमारी कैटेगरी वो नहीं है। हम तो वो हैं जिसने भक्ति करने के लिए जन्म लिया। हमारे माथे पे छाप के आए हैं हम कि हम महाकाल और महाकाली की संतान हैं, और हम वहीं रहेंगे, हमको जहां रहना है। हम नहीं बदल सकते। यदि किसी के मन में शंका हो तो निकाल देना इस शंका को, और चाहो तो वीडियो वायरल कर सकते हो अपन किसी के बाप से। नहीं डरते। और क्यों डरें? डरेंगे उस परमात्मा से जिसने हमको बनाया, इतना सुंदर संसार दिया, भक्ति करने का अवसर दिया। सोचिए, मैं पूरे भारत में सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली हूं। रात दिन मेरी वाणी में, रात दिन माँ जगदम्बा भगवान के सिवा कुछ सूझता ही नहीं मुझे उठते बैठते। इसके अलावा और मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, आवश्यकता नहीं है। अब ये भजन मैं जो इसलिए गा रही हूँ कि सिर्फ मुझे अच्छे लगते, बस अच्छे लगते, मतलब अच्छे लगते। जिसमें मेरे भगवान का गुणगान है वो भजन मुझे अच्छे लगते, चाहे वो कैसे हो। इस बात को निकाल देना अपने माइंड से। अभी चलिए, दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। ठीक है, जरा वोकल ठीक करो जरा। दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे सभी और एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोली रतनपुर वाली महामाया की, बोली दंतेश्वरी माई की, बोली डोंगरगढ़ वाली मैया की, बोली छत्तीसगढ़ दाई की। अरे आमा पान के बदरी, करेला पान के दोना वो,
की टूट